नमो बुद्धाय। मैं विधेम रोशन, आप देख रहे हैं मकसद। आज आपके सामने धनते जी धमपाल भंते हैं। आपका क्या नाम हुआ? धमपाल भंते हैं। धनपाल से आपको मकसद में स्वागत। स्वागत है। स्वागत में मंगल की बात मैं करता हूँ कि आपका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। सरकार हमेशा आपको इस तरीक़ा से बहुत विरासत पर पेश आती है, जैसे फिलहाल जो कमेटी गठित की है सरकार, बिहार सरकार, 25 लोगों को बोध गया को देखभाल करने के लिए, जिसमें 10 विदेशी हैं और 15 भारत के रहने वाले हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई वहाँ तक है कि बीटी एक्ट 1949 वो जो नियम है, उस नियम में बना है 9 को बनाया गया है। एक सेक्रेटरी है और 5 भिक्षु है और 4 समझ लीजिए कि बौद्धिक, उन लोगों का संग्रह बनाया गया है। और वो भी संग्रह में क्या जुड़े हैं, सब हिंदू धर्मवादी हैं, यानी ब्राह्मणवादी हैं। तो ब्राह्मणवादी हैं, यही सत्य है शाश्वत। और बौद्ध तो ऐसे महापुरुष थे कि संसार उन्हें जानता है और संसार स्वागत करता है। यही सत्य है कि 9 हैं केवल। आप इस धरना पर कितने लोग रोज दिन बैठ रहे हैं? हम लोग 10, 5, 2, 4, 5, 10 हमेशा बैठ उठ रहे हैं, इसलिए कि धरना का संचालन जो हो रहा है वो अब गति पकड़ने जा रहा है। इसलिए कि 23 तारीख से इस धरना का कार्यक्रम बढ़ाया जा रहा है। आज जो दिन है वो 17वां दिन है। तो इस तरीक़ा से आप लोग धरना पर बैठ रहे हैं, क्या सरकार आपकी बात को सुनेगी? अवश्य सुनेगी। सरकार को जन समूह की शक्ति चाहिए। जब मेरे पास जन समूह की शक्ति होगा तो सरकार सुनेगी और शक्ति उत्पन्न करने का कार्यक्रम गांव-गांव जाकर, शहर जाकर, देहात जाकर उपासक उपासिकाओं, पौधाचार्य और उसके बाद में किसान, व्यवसायी, सभी लोगों को जाकर हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। क्या पंचशील वाला, मानवता का धर्म वाला लोग जब उत्सुक होंगे तो हम लोगों से लगाव रखाएंगे और लगाव रखकर जन समूह का आंदोलन हम लोग शुरू कर देंगे। और भिक्षु लोग पहले से बन चुके हैं और वो बिहार की धरती पर अधिक से अधिक भिक्षु कैमूर की धरती पर पैदा हुए हैं, जो कि 150 से 250 भिक्षु वहाँ हैं। हम लोग ज़्यादा शक्ति दिखा रहे हैं। फिलहाल तो आपको दूर दूर तक नीतीश कुमार जी का ध्यान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कितना दिन तक आप खींच के ले जाइएगा इस? हम लोग अनिश्चित काल तक धरना है और नीतीश जी हम लोगों को देख रहे हैं। ये अंधविश्वास है कि नहीं देख रहे हैं, चूँकि इसलिए कि बौद्धों की विरासत के लिए अपनी सरकार में बहुत अच्छा काम किया। यानी अशोक सम्राट का उन्होंने घर बनवाया उनके नाम से। फिर उसके बाद में समझ लिए कि बौद्ध विहार खोला गया और उसके बाद में बिहार के नाम पर, यानी बुद्ध के नाम पर बहुत से उन्होंने कार्य किया। अभी पुड़िया जाकर वहाँ समझ लीजिए कि अपना समाज का संगठन करके और वहाँ नेतृत्व किए बिहार के लिए। बौद्ध बिहार की विरासत जो है वो बढ़ा रहे हैं, वो हम लोगों को देख रहे हैं। लेकिन बिहार की धरती पर उत्पन्न होने वाला ज्ञान दूसरे लोग आकर यहाँ सिर पटक रहे थे और यहाँ के लोग नहीं जान रहे थे। इसीलिए अनागानी पाल आए, उनको भी आए और ऐसा ही आंदोलन करके चले गए, उनको कोई लाभ नहीं। फिर उसके बाद में सुरेश सोसाई जी आए, वो भी आए तो वो भी चले गए। उसी तरह करलाकर जी आए, वो भी चले गए। उसके बाद में आकाश लामा जी भी आए हैं, वो भी चले जाएंगे। इसलिए कि मिलबे नहीं करेगा। और मिलेगा किस आधार पर? किसी चीज़ का नियम होना चाहिए। बिहार की जन समूह की शक्ति होना चाहिए। बिहार की भूमि में निवास करने वाले ये जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, ये भी बौद्धिस्ट हैं। ये भी कहते हैं कि हम जो हैं सम्राट क्लब के लोगों को अगुआ बनाते हैं और कहते हैं कि सम्राट हैं हम राजा के वंशज हैं। तो गयूँ बहुत गरिमा से कहते हैं, तो क्यों नहीं हम लोगों को संपत्ति देंगे? अभी हम लोगों को देख रहे हैं कि नेतृत्व बिहार का करने वाला कौन है। फिर नेतृत्व में अगर हम दूसरे को दे देंगे, राज्य वाले को, फिर वही मनमानी करना शुरू करेगा। अभी जो घटना बोध गया में घटी है, उस पर आप क्या करना चाहेंगे? वो घटना घटी है, उसको ये विचार में लाना चाहते हैं कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। वो लोग 5 ब्राह्मण को उन्होंने सिद्ध कर दिया, राम, लक्ष्मण,
और उसके बाद में भरत शत्रुघ्न और विश्वामित्र जी का उन्होंने मूर्ति बनाकर उसमें बौद्ध विहार में रखा गया। तो बौद्ध विहार के लिए कह रहे हैं इसलिए कि अनुच्छेद में तथागत बुद्ध के बारे में कहा गया है, नहीं सारे नियमों को निरस्त किया गया है संविधान में। तो 13 जो आर्टिकल है वो हम लोगों का दर्शा रहा है कि जितनी कानूनें और जितनी व्यवस्था बना जा रहा है और धम्म पर किसी को निरपेक्ष नहीं, दबाव नहीं, किसी को गलत ढंग से करने का नहीं प्रक्रिया। अभी आए ऐसे ऐसे हमारे सरकार आया, पूजा करके लोग चले गए। राज्यपाल जी आए, उनको समझ में नहीं आ रहा है राज्यपाल जी को कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। बौद्ध के कर रहे हैं कि ये बौद्ध विरासत में हैं कि पंडित जी का मंदिर में हैं। उन्होंने पूजा किया 5 लोगों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और विश्वामित्र का, और उसके बाद में चले गए। तो इस पर राज्य सरकार क्या आँख बंद करके देख रही थी? हाँ, राज्य सरकार ऐसी है, स्वयं सरकार थे, राज्यपाल सरकार ही न बोला जाता है। तो सरकार जब अंधी हो गई है, उसे नेत्र नहीं है, तो दिशा नेत्र देने वाला जो कुछ उत्पन्न हुआ, यानी बुद्धत्व भी भगवान बुद्ध को बिहार से ही पैदा हुआ। बिहार से ही ज्ञान मिला, निरंजना नदी से, वहीं पर तट पर बैठकर ज्ञान किया। और जिस समय आंदोलन भी छिड़ा भारत की आज़ादी के लिए, वो भी यहाँ गांधी जी यहीं से शुरू किए। तो बिहार की ऐसी धरती है, अब जाग चुका है और लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं और कह रहा है कि जागो जगत के लोग, बीती काली रात, अब हुआ उजाला धर्म का, मंगल खिला प्रभात, मंगल खिला प्रभात। मैं भी दुखिया न रहूं, अब हम दुखी नहीं रहेंगे बिच्छू, मैं भी दुखिया न रहूं, जगत दुखी न हो, मानो जीवन जीने की कला, बौद्ध धम्म बताए सूद, बौद्ध धम्म बताए सूद, बौद्ध धम्म बताए सूद। जब हम लोगों को ये सब दे रहा है, यानी तथागत बुद्ध का व्याकरण हम पढ़ते हैं, मानव जीवन जीने का तरीका बताते हैं। जिस तरह हिंदी का है व्याकरण, हिंदी बताती है कि शुद्ध कैसे बोलना है, अंग्रेजी को शुद्ध बोलने के लिए अंग्रेजी ग्रामर बताता है, उसी तरह यहाँ शुद्ध बोलने के लिए हम लोग जो व्याकरण छोड़ दिए हैं, उस व्याकरण का अध्ययन करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोगों को, उन लोगों को शुद्धता का ज्ञान देंगे और बताने का विचार करेंगे, तो लोग उत्सुक होकर हम लोगों को आज़ादी मिलेगा। थोड़ा विलम्ब है, समय नज़दीक आ चुका है, अब हम लोग जाग चुके हैं और जगा भी रहे। आपने बहुमूल्य समय मकसद मीडिया को आप दिए, इसके लिए आप सभी को हमारी ओर से, हमारे टीम की ओर से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपने दिया, मैंने साधुवाद आपको दे रहा हूँ। सवित्यों विभजन्तु सब रोगों विनश्यतु, इस चैनल का, यानी इस चैनल को मैंने साधुवाद दे रहा हूँ। सवित्यों विभजन्तु सब रोगों विनश्यतु, माते भवन्तराये सुखी दीर्घ आयु भव, सुखी दीर्घ आयु भव, सुखी दीर्घ आयु भव। कहने का मतलब सभ्य सत्ता सभ्य प्राणा सभ्य भूता च केवला सभ्य भद्राणी पसंतु माँ दुख माँ की सुख माँ गमा, सुख माँ गमा। हमारा चैनल सुखी रहेगा, हमारा वंशज सुखी रहेगा, सभी प्राणी सुखी रहेंगे, सभी प्राणी निरोध रहेंगे, तो हमारा मंगल ही मंगल है। आप देख रहे थे मकसद, बने रहिए आप अपने मकसद के साथ। धन्यवाद।